अच्छा, सीरियल 2/0 के साथ मैंने कनेक्ट किया है और सीरियल 2/1 के साथ कनेक्ट किया है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, राउटर्स को ऑन, और आप लोगों ने आना है कंसोल मोड पे। ठीक हो गया ना? अब है अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आईपी एड्रेसेस पर क्या मरा होगा चाले रावड़े माल ना दे रहा माले को बिल्कुल मरा अब दादा पता जी ब्याह माता मुश्किल थी। इंटरफेस सीरियल 2/0, यहाँ पे आईपी है, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 2555000, नो शटडाउन। ठीक हो गया ना? फिर है इंटरफेस FFA 0/0 और आईपी एड्रेस 192.168.50.1 255.255.0, नो शटडाउन और नो कीप अलाइव। ठीक है ना? फिर आना है आप लोगों ने राउटर 2 पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल जरा अवस्था रश्मा तकम और इंटरफेस FFA 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.100.1 255.255.0, नो शटडाउन और इंटरफेस अच्छा नो कीप अलाइव भी करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? फिर इसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस है 1.1.1.2 255.000 और नो शटडाउन। ठीक है ना? फिर यहाँ पे है इंटरफेस क्या सीरियल 2/1 और आईपी एड्रेस 2.1.1.1 255.000, नो शटडाउन और ये। अच्छा, वैसे ना अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FFA 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.150.1 255.255.255.0, नो शटडाउन नो कीप अलाइव। इंटरफेस सीरियल 2/1 और आईपी एड्रेस 2.1.1.2 255.000 और नो शटडाउन। अच्छा, OSPF बेसिक बनाने के लिए और एडवांस समझने के लिए आज का जो टॉपिक है हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को अहमियत का पता है कि किस तरह का टॉपिक है ये। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है OSPF को इनेबल। ठीक है ना? और आप लोग इनेबल कर सकते हो। ठीक हो गया ना? तो वो किस तरह से है कि राउटर OSPF 1 डू शो IP एलियासेस। अच्छा, फिर यहाँ पे नेटवर्क और 1.1.1.1 000 एरिया 0 नेटवर्क, ये 192 ये हो गया 000 और एरिया 0। ठीक है? फिर इसके बाद राउटर OSPF 1। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं ना इंटरफेस के थ्रू कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने करना है इंटरफेस सीरियल 2/0 और IP OSPF 1 एरिया 0। फिर इंटरफेस सीरियल 2/1 IP OSPF 1 एरिया 1 ये वाला इंटरफेस है भाईजान, ये वाला ये ठीक है? अब इंटरफेस सीरियल FFA 0/0 IP OSPF 1 एरिया 1, कोई मसला है इसमें?
राउटर 2 पे हूँ मैं, है ये एरिया 0 में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया 0। इसके बाद आप लोगों ने आना है राउटर 3 पे, और राउटर 3 पे आने के बाद राउटर OSPF 1, यहाँ पे कौन सा वाला करूँ, प्लेटफॉर्म वाला ठीक है या नहीं? नहीं, चलो मैं ये कर देता हूँ नेटवर्क के थ्रू ही। 192.168.150.0 0.0.255 एरिया 0, पूरे के पूरे नेटवर्क को मैंने एडवर्टाइज किया है। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है, ठीक है ना। फिर है नेटवर्क और 211.2.0.0.0 एरिया 1, ठीक है। तो ये भी इनेबल हो गया है और नाइबरशिप अप हो गई है। अब ना वही कल वाला सिचुएशन है, ठीक है ना, कि अगर मैं राउटर 1 पे देख लूँ तो वही राउट्स मौजूद होंगे। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए कुछ भी नया नहीं मिलेगा। शो IP राउट, ये लो, OIA से 2, O से 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे आके करूँ कि शो IP राउट, तो भी वही सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्टेट को वेरीफाई करते हो कि राउटर का टाइप कौन सा है, तो शो IP OSPF और सपोर्ट के बाद आप लोग देख सकते हो कि इट इज़ इन एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना आप लोगों ने क्या करना है, ASBR राउटर 3 ASBR है ना, तो आप लोगों के ख्याल से ASBR बन गया होगा, नहीं बन गया होगा। देख लो, सबसे पहले तो मैंने ये राउट्स ऐड करनी है, ठीक है। तो ये राउट ऐड करने का क्या तरीका है कि IP राउट 200.150.0 255.255.0 और नल, ये लोग देख लो, नल 0 वही फिजिकल इंटरफेस, सो वर्चुअल इंटरफेस है जो आप लोग 1 लाख टाइम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये लो जी 51 के लिए, ये लो 52 के लिए, और ये लो 53 के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया होगा कि अब बन गया होगा, हाँ क्यों? देख लो, ये तब तक नहीं बन सकता ना जब तक ये राउट इस राउटर एरिया 0 तक नहीं पहुंचता। देख लो, है नहीं है, यहाँ पे है या भी नहीं है। तो अगर मैं देख लूँ इस राउटर पे शो IP राउट करके, यहाँ पे है, देख लो स्टैटिक राउट्स है, ये मौजूद है, ये देख लो, ये 4 राउट्स। अब OSPF की ज़ुबान कौन सी है? OSPF की ज़ुबान कास्ट है ना, मेट्रिक, जो पाथ कैलकुलेशन करके नाइबरशिप कन्वर्जेंस इसी बेस पे करता है ना। तो जो हमारे साथ है अभी इस टाइम पे स्टैटिक राउटिंग की वो क्या है, ज़ुबान, मेट्रिक कुछ भी नहीं है, वो रिक्त है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है ना। तो अगर 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल सेम राउटर पे चल रहे हैं या एक नेटवर्क में, तो कौन सा टेक्निक यूज़ करना होगा आप लोगों ने? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेक्निक इन विच वी कम्युनिकेट बिटवीन 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। और रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, और इन राउट्स को, अच्छा ये देख लो, ये टेल हो गया है, क्यों? मैं को ये टेल है, ये हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। मैंने कहा ये जो टेल है ना, इसको आप लोगों ने उठा के इस हेड में फेंकना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि एक जगह से राउट उठा के दूसरे जगह पे फेंक,
ठीक है, तो ये जो हेड है ना, इसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ये हेड। अच्छा, जो राउट्स है ना, ये मिसिंग है ना, इसको आप लोगों ने लेके जाना है, इसको बनाओ टेल, ये बन जाएगा हेड। अब ये जो हेड वाला पोर्शन है ना, हमेशा के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट आप लोगों ने यहाँ पे करनी होती है, ठीक है ना। तो इस पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना आप लोगों ने, तो किस तरह से करना है आप लोगों ने कि राउटर OSPF हेड मैंने सेलेक्ट किया है और एक ही कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, बस ठीक है। अच्छा, ये क्या कहा गया है, ठीक है। आप लोगों के केस में तो आप लोगों ने सबनेटेड नेटवर्क यूज ही नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये काम किया है कि रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और एंटर, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो नेटवर्क्स राउटर 1 और राउटर 2 तक पहुंच जाएंगे जिन नेटवर्क्स में आप लोगों ने क्या नहीं किया है, सबनेटिंग नहीं किया है, तो वो पहुंच जाएंगे। जो सबनेटिंग आप लोगों ने किया है वो नहीं जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, ये हो गया है काम, ठीक है। अब अमीना यार प्लीज बंद करना सॉस की 6 प्रेद बस 6 बजे गर्मी की 6 थे इसकी सीरियसली जलंधर थे सलमान के सोक्स की चलो मैं सब नहीं करे रश असल की जैसी वजह थी। अब देख लो, सबसे पहले ना अगर मैं इस राउटर का स्टेट कंफर्म कर दूं कि शो IP OSPF, तो देख लो सपोर्ट के बाद कुछ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मुझे आ गया है नज़र, ASBR बन गया है ये राउटर, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले नहीं था, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये बन गया है, ठीक है ना। अगर मैंने वेरीफाई नहीं किया है तो एक दफ़ा आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके देख लूँ कि जी मुझे IP राउटर दिखा, ये देख लो ज़रा क्या है, OE2 भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है भला, ये अच्छा, आप जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना है, ठीक है। ये क्या है, AD, ये क्या है, ये 20 क्या है, मेट्रिक, और रेप का मेट्रिक सॉरी OSPF का मेट्रिक क्या है, कास्ट है। ये किसने कहा आपने, तो दक शांति ये भाई बस यो बल दगवर का वही स्टेपनी ठीक ना, और जखा खबर है बस चिल्ला दो ना मुए लस्ता सोड़े रड़े मेहरबानी। अब ये क्या है, ये भी वही कास्ट है। अच्छा, कास्ट के लिए तो आप लोगों ने एक फार्मूला नहीं पढ़ा था कि उसी फार्मूले के तहत कास्ट कैलकुलेट होगी, तो ये 2020 की है, ये देख लो, ये 192 देख लो, इसकी कास्ट क्या है 65, ये 129 किस तरह से है, ये यहाँ पे मौजूद है ना, यहाँ पे एक लिंक मौजूद है फास्ट टेक्नोलॉजी, इसकी कास्ट क्या है 1, यहाँ पे है 64, यहाँ पे भी है 64, बिल्कुल बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा था ये 64 जमा 64 128 जमा 129, इस राउटर तक ये पहुंच गया होगा 129 के साथ, लेकिन ये है 20। अब अच्छा, एक होता है, अब ज़रूरी आज का नया टॉपिक आप लोगों का यहाँ से होता है शुरू, और बस 10 मिनट का टाइम दे मुझे, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये एक है OE2, जिसको मैंने कहा कि ये है जी सीड मेट्रिक, एक है जी OE1, और ये क्या होगा सीड मेट्रिक प्लस
ठीक है ना। जो OE2 है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 20, खुद ब खुद साफ था इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 20। अच्छा ये कन्फिगरेबल भी है, आप लोग 0 भी कर सकते, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये क्या है कन्फिगरेबल है आप लोग के साथ। ठीक हो गया। तो इसमें आप लोगों को पता है क्या हो रहा है, कंसेप्ट अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों ने पढ़ा है बस। जो OE2 है इसमें SPF कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती है। क्या होता है SPF कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती है OE2 में, और OE1 में वही सीड मेट्रिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी काउंट होती है और SPF कैलकुलेशन भी परफॉर्म होती है। ठीक है ना। तो आप लोग यही लिख सकते हो कि इन OE2, अच्छा OE2 का पहला नाम क्या है सीड मेट्रिक, और आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे नो SPF कैलकुलेशन परफॉर्म है। ठीक है। और दूसरे में काउंट होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सीड मेट्रिक की और SPF कैलकुलेशन भी परफॉर्म होती है। हाँ, मेट्रिक मतलब कास्ट और कास्ट मतलब कि SPF कैलकुलेशन बा की गई था। सीड मेट्रिक में SPF कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती है। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20। क्यों है 20 में क्या है, बस उन लोगों ने डिफ़ाइन किया है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि अब एक बुक इस पर मौजूद है कि 20 इस वजह से है, 20 होगी तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। सुलेमान को दिया है। जी सुलेमान कौन है? सलमान। अच्छा अब चलो यार मैं ना ज़रा मुँह, ये ना सीड मेट्रिक में SPF कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होता है तो खसूसियत क्या है फिर, ये कहाँ पे यूज़ होना चाहिए? ठीक है ना। ये अच्छा इसकी कोई अहमियत है कि आप लोगों के कोर्स में मौजूद, आप लोगों के कोर्स दुनिया में मौजूद है, और आप लोग ये देख लो कि जिस तरह आप लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है डिफ़ॉल्ट OE2 ही सेलेक्ट हो गया है। हाँ बता दे अब। अच्छा वैसे ना मैं आप लोगों के माइंड में ना एक इमेज बनाने लगा हुआ, जो एरिया है ना एरिया आप लोग कहोगे ये एक सिटी है। ठीक है। और जो ASBR है उनको मैं हमेशा ये एग्जांपल दूंगा कि ये एक एयरपोर्ट है। ठीक हो गया। अब मुझे बता दे कि ये OE2 का कोई फायदा आप लोगों की नज़र में है? ठीक है मैं फायदा बताने लगा हूँ। देख अगर आप लोगों का ASBR एक ही है, सिर्फ और सिर्फ 1 ASBR है, मतलब आप लोगों के सिटी में एक ही एयरपोर्ट है। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर बाहर जाना है तो आप लोग किसी और एयरपोर्ट का सोच सकते हैं। अगर मल्टीपल है फिर सोच कंडीशन क्या होगी, नियरेस्ट कास्ट रिसोर्सेज। ठीक है ना, वही सब में जाना है। अब देख लो ये ना दो राउटर्स है यहाँ पे, लेट्स से राउटर 1, ये भी एक राउटर है, दोनों के बीच में ये वाला लिंक कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, ये है फास्ट इथरनेट, ये है सीरियल। आप लोगों को पता है यहाँ से अगर 50,000 राउट्स ने होके आना है तो क्या होगा, और लिंक्स ये दो है, और वो राउट्स भी 50,000 एक्सटर्नल राउट्स हैं। क्या होगा फिर? हाँ? क्या होगा, नहीं होगा। ये बात
अब देख लो, इसने कहा है कि 25,000 राउट्स ने यहाँ से होके जाना है, क्योंकि उस पे जो लग रहा है ना, एसपीएफ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है कि वो ये समझे कि इसकी जो कास्ट है वो है 64 और इसकी जो कास्ट है वो है 1 और 50,000 राउट्स यहाँ से होके जाएगी। तो क्या ये कोई अक्लमंदी वाला काम है? बिल्कुल भी नहीं। 50,000 राउट पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो से ट्रैफिक ने जाना है वो वही का वही रहेगा, ठीक है ना, वो स्लो स्पीड में जाएगा। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि नहीं जी, इसके लिए एसपीएफ कैलकुलेशन का होना ज़रूरी है। तो एसपीएफ कैलकुलेशन अगर ज़रूरी है तो क्या होगा, दोनों में कॉस्ट कैलकुलेट होगी, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर इसमें क्या होगा कि ये 20 + 1 होगा, ये 64 + 1 होगा, क्या बनेगा 21, ये 65 हुई 66, दोनों 11। अब तो शुरुआत है, देख अब तो बहुत कुछ होने वाला है, मैंने कहा था ना कि अच्छा 85 ओहो, ये देखो अब ये जाग रहा है, 85 भी नहीं, 84 1 नहीं होगा इसके साथ। ये है सीट मेट्रिक 20, 85 है, ठीक है ना। ये होगा 84, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये बेस्ट सेलेक्ट होगा, ये रिजर्व में ही रहेगा और सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ पे मूव होगी, ठीक है ना। इस बात की समझ आ गई? कोई सबर में कर दो अवल पे यो तरफ पानी कोई डिवाइड सबर करो, अभी मुझे पता है कि वो डिवाइड वाला पता है। अच्छा यहाँ पे देखो, आप लोगों ने एक दावत पे जाना है, लेट्स ठीक है, और तो आप लोग सोचना भी मत, ठीक है, और आप सब लोगों ने एक ही साथ जाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने जहाँ पे जाना है रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। फिर तो सोचना ही नहीं चाहिए ना कि मुझे किस रास्ते से जाना है, कोई एक रास्ते से आप लोग जाओ, ठीक हो गया। अब जहाँ पे आप लोगों ने जाना है वो लेट से है बोर्ड बाजार, ठीक है, और 25 लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यार ये वाला रास्ता हमारे लिए ठीक है, ये शॉर्टेस्ट। 25 लोगों ने नहीं, हम जाएंगे वहाँ लाहौर अड्डे से, फिर वहाँ से टर्न लेंगे रिंग रोड पे और रिंग रोड से आएंगे बोर्ड बाजार। तो क्या होगा उन सबके साथ, कुछ भी नहीं बचेगा उन लोगों के लिए, ठीक है ना। क्या होगा फिर, सिर्फ और सिर्फ हड्डी, क्या टाइम भी वेस्ट। अच्छा ये लोग टाइम वेस्ट में नहीं है, ठीक है ना, वही है कि खाने में कुछ भी नहीं होगा माँ सिवाय वही दस्तरखान पे जो होगा वही, ठीक है ना। अब देख लो, अपना मैंने यही कहा है कि यहाँ पे 2 राउटर्स हैं जिनके बीच में 50,000 एक्सटर्नल राउट्स ने यहाँ पे आना है, ठीक है ना। अब ये 50,000 राउट्स के लिए अगर OE2 है तो वो तो पता ही नहीं है, उनको कैलकुलेशन ही नहीं होगी उनके लिए कि कौन सा रास्ता बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है। इसके लिए भी 20 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए भी 20 है बाय डिफ़ॉल्ट। देखा 25,000 राउट यहाँ से भेज दो, 25,000 राउट यहाँ से भेज दो, आ गई है समझ। तो ये मैंने कहा अक्लमंदी वाला काम है कि आपका एक जो तेज़ लिंक है जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक जा सकती है उस पर आपने और इसको इक्वल किया है आपने, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें OE2 यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे OE1 चाहिए। और OE1 इसलिए चाहिए कि हमने ये जो कैलकुलेशन है एसपीएफ की कैलकुलेशन के बेस्ट और वर्स्ट पार्ट की हमें पता लगे, ठीक है ना, कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, OE2 यहाँ पे अब हमें OE1 हमें चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर हमारा सिनारियो है वहाँ पे तो सिर्फ एक ही रास्ता है राउटर 1 के लिए, ठीक है ना, तो वही सेलेक्ट हुआ है। लेट से आप लोगों ने OE1 लेके आना है, किस तरह से लेके
आओगे, वो मैं अभी समझाने लगा हूँ आप लोगों को। तो वो किस तरह से होगा, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने आना है राउटर 3 पे जी, सेव इन सेव जाओ टका टका होगा ना कहीं उसका दर्द दे सकेंगे कोई ना दिखा गोर और हाँ टेबल नहीं कड़ा जहाँ पर लास्ट की मुझे पता लगा। चलो देखते हैं हाँ वाह वाह बस दा उड़ू उड़ू मंगा। अब आप लोगों ने अगर ओ इवन कैलकुलेट करना है तो किस तरह से, अच्छा ये ज़रा ये वाला राउट आप लोग देख लो, ठीक है ना, कि शो आईपी राउट OSPF में करूँ तो ये देख लो, ये इसके टाइम राउटिंग टेबल में क्या है ये। अच्छा अगर मैं सिर्फ कहूँ कि OSPF में कौन से राउट, तो क्या ये पॉसिबल है एक्सटर्नल राउट इस तरह से? हाँ हाँ शो आईपी राउट, शो आईपी राउट OSPF पाइप साइन कहाँ पे है, ये वाला है, इंक्लूड एक्सटर्नल, ये इसके साथ मेरे ख्याल से ये इनवैलिड एक्सटर्नल नहीं, इंक्लूड OE2 ये भी नहीं कर रहा है काम, ये भी नहीं कर रहा है, ये अब हो गया है काम, ठीक है। ये लो, ये असल में जो वर्ड्स है ना ये केस सेंसिटिव है। मैं क्या कर रहा था, ये देख लो, पहले मैंने ये कंबाइन लिख लिया है, ये भी गलत था, फिर मैंने ये, अच्छा जाके यहाँ पे देख लो कि इन दोनों के स्पेस कहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल राउट्स आप लोगों के सामने है। अच्छा इसमें ना कुछ टॉपिक इस तरह से फिल्टर्स, ये आप लोगों के साथ साथ में फिल्टर्स भी हो रहे हैं, ठीक है ना, कि मैंने OSPF का एक फ़िल्टर यूज़ किया है तो फिल्टर की शुरुआत भी हो गई है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने आना है राउटर 3 पे और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, क्वेश्चन मार्क करके देख लो, मेट्रिक नज़र आ रही है आप लोगों को, मेट्रिक क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, और मेट्रिक टाइप क्वेश्चन मार्क, कौन सी टाइप रखनी है आप लोगों ने, हाँ 1 लगा 2 बाई डिफ़ॉल्ट थे, 2 डिफ़ॉल्ट थे 1 को में, तो मैंने कहा है कि टाइप 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके देख लेते हैं कि कोई इम्पेक्ट आया है, तो बिल्कुल आया है क्योंकि एक्सटर्नल राउट में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब मैं ये क्या करूँगा टाइप 1, और आप लोग देख सकते हो कि कास्ट के साथ क्या हुआ है, ऊपर नीचे कंफर्म कर, ये आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक हो गया। नहीं अब तो अगर इस मतलब बीच में छोड़ना है ये काम, अगर मैं यहाँ पे बस करूँगा इसका मतलब है कि बीच में मैंने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर कल यहाँ तक कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर 1 घंटा वेस्ट होगा, नया काम फिर 20 मिनट होगा, तो काम ही नहीं बनेगा। तो ये राउट है OE1। अब इसके बाद आप लोगों से किसी ने कहा यार मुझे दिखाओ OSPF कि आपके राउटर में OSPF कौन सा चल रहा है। आपने कहा अच्छा क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं। लेकिन जिनको पता है वो यही करेगा कि जी ये रनिंग मेमोरी में है तो वो सीधा जाएगा शो रन में,
और वो एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद वो एंटर और वो बस एंटर करते करते ही आखिर तक पहुंच गया है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं फिर फिल्टर्स। ठीक है, और वो किस तरह से है कि उसने कहा यार ये देख लो, शो रनिंग कन्फिग पाइप साइन और क्या सेक्शन राउटर सेक्शन ROUTER राउटर OSPF द फिल्टरी लगी वही कही हाँ द फिल्टर्स द जानसरा नोट कही खाना ब्याह की कंफ्यूज है और ब्याह वीडियो की चिगोरे पहावा बदलना हुई हाँ मीना वाली खान दे लगता था कि सर स्माइल लोगों ने खामा खसदी हुसनिश्ता। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि शो, अच्छा ये ना पहले मैं एक चीज़ कर दे रहा हूँ मुश्किल वाला, जो आप लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो है शो IP शो रनिंग कन्फिग इंक्लूड राउटर OSPF। INC का मतलब है इंक्लूड। ये देख लो आपको इतना ही मिल गया है। क्या आपके नेटवर्क में चल रहा है राउटर OSPF? कुछ मिल गया है आपको, सही इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये एक फिल्टर था, ठीक है। अब अगर दूसरा फिल्टर आप लोगों ने चलाना है तो वो होगा बिगिन राउटर OSPF। तो ये देख लो कि राउटर OSPF से जो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जहाँ राउटर OSPF से स्टार्ट होता है। तब ये जो है ये क्या है, ये मुझे चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि शो रनिंग कन्फिग और फिर पाइप साइन सेक्शन राउटर OSPF। ये लो, अब मेरे ख्याल से कुछ एक्यूरेट मिल गया है आप लोगों को। अच्छा, इसे और भी एक्यूरेट मिल सकता है आप लोगों को। द फिल्टरिंग मोजी का लेगा ना, शो हिस्ट्री दावली का, हाँ। अच्छा एक मिनट लिखा मन ये लो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं ये आप लोग को समझा देता हूँ। अब शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, ये ज़रा आप लोग खुद देख लो ना, यहाँ पे आप लोगों को ये चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देख लूँगा तो ये देख लो, आप लोगों को ये लग रहा है कि इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे ये इनेबल है, इसकी प्रोसेस ID ये है, इसके ये इस एरिया के मेंबर हैं, और इसके लिए जो IP एड्रेसेस है वो ये है, ठीक है। ये कास्ट हैं और ये है, इसके लिए कास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट नाइबर ये है, इसको अभी के लिए आप लोग इग्नोर कर दो। 2 दिन बाद हमने ये BR और ये इससे हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है ना। तो ये एक और फिल्टर ऐड हो गया है, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, इस कमांड के वो जो एडवांटेज है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। मैं एक चेंज करूंगा, वो चेंज किसी भी ऊपर जितने भी फिल्टर्स है उसमें नज़र नहीं आएगा। एक्यूरेट रिजल्ट मुझे इसी ही राउटर पे इसी कमांड से ही मुझे नज़र आएगा। चलो ठीक शो। अब ये वाला भी यहाँ पे कर दो जी पेस्ट। अच्छा, अब अगर आप लोगों को किसी कॉन्फ़िगरेशन में मसला है, ठीक है ना, और आप लोग एक बंदे को भेजना चाहते हो कि यार मुझे ना इसमें मसला है, मुझे समझा दें, तो किस तरह से भेजोगे? कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो अभी तक हमने किया है, हाँ बोलिए, बीमार है का? अब देख लो, एक तो ये है ना कि शो रनिंग कर लो,
तो इसमें वही फिर से वही कंप्लीट वही जो आप लोगों ने कुछ किया भी है नहीं भी किया है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि मुझे इस लाइन से मसला है, ठीक है, कि लाइन नंबर ये है। तो अगर ये आप लोगों को चाहिए ना तो आप लोग ये कि शो लाइन नम शो लाइन शो रनिंग कॉन्फिग और लाइन कहाँ पे स्पेस, यहाँ पे नहीं है यार, शो रनिंग कॉन्फिग हाँ शो रनिंग कॉन्फिग पाइप साइन और बिगिन इवेंट इंक्लूड, अच्छा बिगिन लाइन, अच्छा ये लाइन नंबर में कुछ गलत लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन कहाँ पे हाँ चलो छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, याद आ जाएगा, मुझे सब्र करो सब्र। अच्छा अब ना ये आप लोग कर रहे हो शो आईपी राउट, शो बीजीपी, सॉरी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो ये शो वो, कुछ ज़्यादा नहीं है ये कमांड्स। अगर मैं ये कहूँ इसको शार्ट कर दो आप लोग तो फिर कर सकते हो, किस तरह से? नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और एलियासेस क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट एग्जिक फिर से क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब वो वर्ड क्या होगा, लेट्स से वो वर्ड है जी आईपी, ठीक है, चलो वर्जन 4 भी मैंने लिख दिया। वैसे अगर मैं आईपी लिख दूँ तो भी ठीक है, स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब मुझे वो लाइन बता रहा है तो मैंने लिख दिया है कि ये होना चाहिए शो आईपी रूट के लिए, ठीक है, तो मैंने एंटर किया है। फिर एक और एलियासेस मैंने बनाया है कि एलियासेस एग्जिक ओ शो आईपी रूट ओ एस पी एफ के लिए ये होगा सिर्फ और सिर्फ ओ, ठीक है। अच्छा फिर आप लोगों ने कहा कि एलियासेस एग्जिक आई शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के लिए है ये, ठीक है, तो ये भी मैंने एंटर किया है। और कुछ है? हाँ सारे के सारों के लिए जितने शो के कमांड्स हैं ना, वेरिफिकेशन, आप लोग एक को कोड वर्ड्स अपने जहन में रख लो कि मैं ये एंटर करूँगा तो ये वाला आउटपुट मुझे नज़र आना चाहिए। अब ना अगर मैंने यहाँ पे किया ओ, देख लो ओ के साथ मुझे वही OSPF कंप्लीट OSPF टेबल नज़र आ गया। अगर मैं कहूँ आई, वही इंटरफेसेस, अच्छा इंटरफेसेस पे भी फिर मतलब वही पे भी फिल्टर लगा सकते हो कि ये आई और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पाइप साइन और इंक्लूड अप या एक्सक्लूड डाउन, ठीक है, तो ये एक फिल्टर और है। अच्छा वेरीफाई आप लोग भूल गए हो कि मैंने कौन सा एलियस यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि शो एलियसेस, ये देख लो ये मैंने बनाई है एलियसेस, एच हेल्प के लिए, एल लॉग आउट के लिए, पिंग के लिए सिर्फ पी है, ठीक है, शो के लिए सिर्फ एस पी है, ठीक है, ये डिफरेंट एलियसेस है। क्या शो एलियसेस के लिए भी अगर हम एक शॉर्टकट बनाएं तो भी पॉसिबल है क्या? अच्छा
शो शो एलियासिस को भी भूल गई हो, शॉर्टकट को भी भूल गई हो, तो फिर जहाँ पे आप होगी वो जगह आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, मतलब इतना तो याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब शो एलियासिस आप भूल जाओगी तो ये मतलब फिर तो हाँ, वो भूल गई हो तो शो एलियासिस तो याद है ना, ये तो एक कमांड है। अच्छा, फिर भी भूल गई हो तो गूगल कुछ भी नहीं भूल सकता। किसको? हाँ हाँ, pinzamento break workama? Nam pinzamento break na workama. Agora. Guru kau means kau. Show IP, अच्छा show running config, pipe sign और section interface question mark. अच्छा अब यहाँ पे देख लो f of a 0/0 कुछ आ गया है, क्यों? फिर से गलत मैंने टाइप किया। ठीक है ना, ये देख लो ज़रा, ये अभी जो मैंने किया था ये एफ ऑफ ए 0/0 से रिप्रेजेंट है नहीं, एग्जैक्टली मुझे यही नाम चाहिए। ठीक है ना, अगर इंटरफेस के बारे में, एक स्पेसिफिक इंटरफेस के बारे में आप लोगों ने डिटेल देखनी है तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ये केस सेंसिटिव है, तो इसका ख्याल आप लोगों ने रखना है। तो ये लो, मिल गया है आप लोगों को इस इंटरफेस के बारे में डिटेल के, ये इसमें ये हमने किया है। ठीक है, और अगर ये केस सेंसिटिव वाला काम आप लोग नहीं कर सकते, मुश्किल है वैसे, तो आप लोग शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके एफ ऑफ ए 0/0, ये लो, ये नहीं था, शो रनिंग कन्फिग इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0, यहाँ पे आप केस सेंसिटिव नहीं है, देख लो, उससे ज़्यादा डिटेल आप लोगों को मिल गई है। ठीक है, तो ये कुछ फिल्टर्स है जो कि आज के लिए आप लोगों ने था समझला ना, हाँ समझलता कब तरी जला शवे नहीं, हाँ गर्मी दा बस गर्मी वजह से कम बोझ तो हम राजल तक ना बस ये वाला हवा को मतलब टाइपिंग को बस नोर वाला चल ना रज इलाज सही ना, हाँ दोनों को खुदा यकीन होगा कि तमाम तो हैंड्स फ्री की खबरी किया जैसी बड़ी बड़ी ना, अब जैसे खबरी फलक रश्मे में ना अच्छा संगा, हाँ सही है। अब आप लोगों ने किया है शो रनिंग कन्फिग क्वेश्चन मार्क करके, तो यहाँ पे ना चलो ये लाइन नम वाला मैं